प्रधानमंत्री मोदी ने औकात वाले बयान पर कांग्रेस को घेरा, तो वहीं गुजरात चुनाव में महापुरुषों के नाम पर भी सियासी संग्राम मचा हुआ है। घमासान मचा है। TV9 के सत्ता सम्मेलन में बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी और कांग्रेस प्रवक्ता रोहन गुप्ता में तीखी नोकझोंक हो गई, तीखी बहस हुई। आपको गुजरात चुनाव की सबसे तीखी बहस इस वक्त दिखाने वाले हैं। महापुरुषों पर महाभारत क्यों? महात्मा गांधी और सरदार पटेल की विरासत को लेकर तमाम राजनीतिक बयानबाजियां होती रहती हैं, लेकिन इस बार मुद्दा है वीर सावरकर से जुड़ा। और राहुल गांधी, हम सब जानते हैं, भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं, लेकिन जैसे ही उनकी यात्रा महाराष्ट्र पहुंची, वीर सावरकर को लेकर उनका दिया गया बयान इन दिनों सुर्खियों में। एक बार फिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में माफीनामा दिखाया और माफी वीर बता दिया वीर सावरकर को। बीजेपी आग बबूला है और खुद राहुल गांधी भी अपने बयान को लेकर घिरते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर मुद्दा यह है। और बीजेपी की तरफ से ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। मेरा जो बयानबाजी हुई इसे लेकर वो भी सवालों के घेरे में है और सुधांशु जी हमारे साथ मौजूद हैं। सुधांशु जी का एक बयान भी वायरल है। जी हाँ, और महापुरुषों पर महाभारत की जब हम चर्चा कर रहे हैं सुधांशु जी, इसी तरह की चर्चा में जो आपकी तरफ से कहा गया वो भी फिर एक मुद्दा बन गया। तो क्या ये जो महापुरुषों पर जब हम वाद विवाद चर्चा करते हैं तो उनको चर्चा करते वक्त उनके व्यक्तित्व के कुछ हिस्सों को उजागर करने की वजह से क्या दूसरे कुछ मुद्दे सामने आ जाते हैं जिस पर कि विवाद खड़ा हो जाता है? देखिए, महापुरुषों को लेकर जो राजनीति होती है उसमें समस्या क्या है कि महापुरुषों से प्रेरणा लेनी चाहिए, पर जब महापुरुषों पे मोनोपोली बनाने का प्रयास होता है कि भाई आई एम वन एंड ओनली एक्सक्लूसिव कॉपीराइट होल्डर ऑफ एनी महापुरुष, तब समस्या आती है। और विशेषकर तब आती है जब अपने राजनीतिक हित साधन के लिए महापुरुषों के बारे में दूसरे प्रकार की बातें शुरू कर दी जाती हैं। उदाहरण के लिए मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूं, 1990 में जब हिंदुत्व का विषय उभरना शुरू हुआ, उससे पहले अभी कांग्रेस के किसी बड़े नेता का, यानी उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष या उसके समकक्ष जैसे राहुल गांधी जी हैं, कोई सावरकर जी के खिलाफ बयान दिखाइए, कोई नहीं है। ये बाद में ही क्यों शुरू हुआ? इसका मतलब वो राजनीति का विषय बना। जैसे मैं उदाहरण के लिए भी कहना चाहता हूं, जो हमारा वारा भी वायरल हुआ। अरे भाई, मैं तो कहना चाहता हूं, पहले तो 23 सेकंड का वीडियो है, आगे पीछे का भी तो देख लो, और 23 सेकंड में भी बात को सुन लो। मैंने तो कहीं बोला ही नहीं कि छत्रपति शिवाजी ने माफी नहीं, मुझे ये लगता है इस पर सफाई इसलिए ज्यादा जरूरी हो जा रही है क्योंकि आपका ये बयान लगातार सुर्खियों में है। क्या वीर सावरकर का जिक्र करते करते छत्रपति शिवाजी का जिस तरह से आपने जिक्र किया और कहा कि औरंगजेब को उन्होंने भी तो 5 बार लेटर लिखा था, क्या आपको लगता है कि ये आवेग में दिया गया बयान था या इस पर कोई सफाई की जरूरत है? जिन लोगों ने विषय को गहराई से नहीं सुना, समझा या पढ़ा है, देखिए, छत्रपति शिवाजी ने बहुत बड़ी बात यह थी कि वो बुद्धिमत्ता के साथ भी लड़ते थे, वीरता के साथ। तो रणनीति के तहत उन्होंने यह कार्य किया था 3 बार, 1658, 1665, 1676, और तीनों बार उन्होंने संधि करके तोड़ी और अपने साम्राज्य का विस्तार किया। जिन लोगों को थोड़ा वो है तो मैं उनसे ये भी कहना चाहता हूं, शिवाजी ने के विचार क्या थे औरंगजेब के बारे में, वो भी भूषण ने लिखा है। उसको असुर मानते थे। उन्होंने कहा, कुंभकर्ण असुर अवतारी औरंगजेब, और काशी और प्रयाग में दुहाई फेरी रब की, और तोड़े देवालय शहर मोहल्ले के रे, लाखों मुसलमान किए माला तोड़ी सब की, और काशी करबला होती, मथुरा मदीना होती, शिवाजी ना होते तो सुन्नत होती सब की। ये उनका भी मानना था, हमारा भी मानना था। और इन लोगों के साथ तो वो हैं जो शिवाजी की कब्र पे जाके मरसिया पढ़ते हैं, वो राज्यसभा के सांसद हैं। रोहन बहुत समय से कुछ कहना चाह रहे हैं, और सिर्फ रोहन आप ही नहीं, पूरी कांग्रेस पार्टी बहुत कुछ कहना चाह रही है जो सुधांशु जी ने कहा उस पर। लेकिन सुधांशु जी ने तो भी बता दिया कि विचारधारा के आधार पर तो वो उसी के साथ खड़े हैं। देखिए, इनकी कौन सी विचारधारी है जो गोडसे मुर्दाबाद की बात आज तक नहीं कर पाए, और बड़े शर्म की बात है। आपने भी कहा, पूरे देश ने देखा जो एग्जाम्पल उन्होंने दिया। माफी वीर के वंशज है, माफी मांगना उनके डीएनए में हो सकता है, पर जिस प्रकार से उन्होंने शिवाजी का नाम का यूज करके माफी का एग्जाम्पल, पूरा देश ये माफ नहीं करेगा। और ये गांधी और सरदार की भूमि है, सपूतों की भूमि है। छत्रपति शिवाजी का जो अपमान किया है, और आपके स्टेज पे एक बहुत बड़ा मंच था, इनके पास मौका था
कि एक बार कुछ भी बोल के हाँ मेरी गलती हो गई या मैंने आवेग में बोल दिया, नहीं किया। आज माफी वीर के वंशज होने के बाद भी माफी मांगने में इनको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? वो कह रहे हैं मैंने माफी का जिक्र नहीं किया, मैंने पत्र का जिक्र किया। बिल्कुल नहीं, उन्होंने, आपने भी देखा, मैंने भी देखा। मैंने माफी आपको शब्द माफी प्रयोग मांगनी किया हो तो पड़ेगी। बताइए। आपको माफी मांगनी माफी पड़ेगी। शब्द ही नहीं प्रयोग आप किया, इस मंच सुनते से ही नहीं। माफी मांगने को तैयार हैं? माफी मांगिए। आप माफी मांग रहे हैं, नहीं मांग रहे हैं, आप बताइए। आप माफी नहीं, मुझे नहीं सुनना है, क्योंकि देश के सपूतों का गुजरात की धरती पर अपमान होगा, ये सहन नहीं होगा। गांधी और सरदार के जिस गुजरात में आप माफी मांग रहे हैं, हाँ या ना? आप अपने वर्ड्स वापस ले रहे हैं, हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? ठीक है, जवाब दे। यदि मैंने यह शब्द हाँ बोला या हो ना? बोलिए कि आपने। मैंने कहा आप हो कि बोलिए। शिवाजी ने आपने माफी मांगी तो मैं आपने विड्रॉ करने के लिए, बिल्कुल मैंने तो आपने बोला कहा ही है। नहीं। पूरे देश के सामने कहा है। मैंने और तो ये माफी बोला ही वीर के नहीं। वंशज आपने बोला और है। आप- और माफी मांगिए। और आप तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। औरंगजेब को महान नहीं कहने होगा। वाले, माफी मांगिए। औरंगजेब पहले की माफी कब्र मांगिए पे देश के मरसियां सामने। पढ़ने वाले। झूठ मत फैलाइए गुजरात में आके। माफी मांग रहे हैं आप, हाँ अच्छा, या आप ना? दिखाइए, आप दिखाइए, माफी मैंने कहा मांगिए। माफी बोला। इनको पूछिए। मैंने कहा माफी बोला। मांगिए आप। मैंने कहा मैं माफी आपको बोला। कहना चाहूंगा, आप अगर माफी बताइए, नहीं मांगेंगे, औरंगजेब इस की डिबेट का कब्र पे बहिष्कार मरसियां होगा। पढ़ने आप वाले माफी को मांगिए। आप ये माफी बताइए, मांगिए औरंगजेब आप। की कब्र पे माफी मरसियां पढ़ने वाले मांगिए को राज्यसभा आप। क्यों अगर भेजा? माफी नहीं मांगते, राज्यसभा क्यों इस भेजा? डिबेट का मैं औरंगजेब की बहिष्कार पर्चा। करता हूं। नहीं, रोहन जी, रोहन जी, नहीं बैठिए, होगा, इनको बैठिए, माफी मांगनी ऐसे पड़ेगी। नहीं, ऐसे नहीं लोकतंत्र होगा। में चर्चा बैठिए आप। सबसे अहम है ना, लोकतंत्र में चर्चा सबसे रोहन अहम है। जी, ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।